जो मेजरमेंट्स हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे लैब में फॉर द प्रैक्टिकल वर्क, अगर हम उसको यहाँ पे एनालाइज करें तो उसमें हमारे पास सबसे फ्रीक्वेंट यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो मीटर रूल है। और ये मिली नहीं है, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है। ये मिली गलत हो गया, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। वैसे जनरली स्क्रू गॉज जो है माइक्रोमीटर वो बहुत ज़्यादा यूज होता है अलोंग विद दैट मीटर रूल। इसके अलावा अगर ये तो हो गए लेंथ की मेजरमेंट, देखिए we'll deal with different ओके बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा क्लास को। तो इन पेपर 3 हम लोग जो है वो डील कर रहे होंगे बेटा मेजरमेंट्स को। तो मेजरमेंट्स में जो पहला इंस्ट्रूमेंट, जो पहली टाइप की आपके पास मेजरमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो लेंथ की होती हैं यूजुअली। डायमीटर मेजर करना या थिकनेस मेजर करना, लेंथ मेजर करना। इसके लिए जो आपके सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं लेंथ की मेजरमेंट के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट मीटर रूल यूज़ होगा। और ये मिली नहीं है, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है और वर्नियर कैलिपर है। ये आपके पास जो है ये यूज़ होते हैं। तो मैं पहले लेंथ की मेजरमेंट्स की बात करूँगा। तो विल वर्कआउट कि हम लैब में क्या सोचते हैं, किस तरह से हम इनको परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के एक वुडन स्ट्रिप आपको लैब में नज़र आया होगा, आपने जो प्रैक्टिकल्स अभी परफॉर्म किए होंगे। ये 1 मीटर का ये वुडन स्ट्रिप है। ये आपके पास 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर जो है लेंथ मेजर करता है, और 1000 मिलीमीटर्स, यू कैन से 1000 मिलीमीटर एज वेल। अब इस डायग्राम में मुझे चैट बॉक्स में आप प्लीज़ इसका सेंसिटिविटी बताएं, इसका प्रिसीजन बताएं। ये मीटर रूल के लिए हमने यहाँ से रीड करना है। प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताएं सेंसिटिविटी ऑफ दिस स्केल। सेंसिटिविटी याद है आप लोगों को क्या होती थी? प्रिसीजन और सेंसिटिविटी। द लोएस्ट मेजरमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन रिकॉर्ड एक्यूरेटली, जो लोएस्ट मेजरमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, उसको अगर आप सोचेंगे तो वो आपके पास जो है वो क्या होगी? यस, इन सेंटीमीटर इट्स 0.1 सेंटीमीटर। शायद आप लोगों को भूल गया है, तो आपको रिकॉल कराने के लिए मैं यहाँ पे ये 1, ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है, इसको थिन करते हैं। और तो बेटा ये आपके पास जो है ये 1 है, देन इट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 8, 9 एंड 10। तो 1/10 आपके पास 0.1 सेंटीमीटर जो है इसका। एक मिनट बेटा, ये पैड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको सही कर लूँ। ठीक है, ये तो जी। तो सेंटीमीटर्स में आप लोगों ने मुझे ये बताया कि इसका प्रिसीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और हमारा एग्जामिनर कहता है नियरेस्ट टू मिलीमीटर्स आपने मेजरमेंट्स करनी है। तो इसका जो प्रिसीजन होगा वो 1 मिलीमीटर होगा या 0.1 सेंटीमीटर होगा, ये अब आपने याद रखना है। तो आपकी मेजरमेंट्स या तो सेंटीमीटर्स में होंगी या फिर आपकी मेजरमेंट्स मिलीमीटर्स में होंगी व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग योर एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है कि एक तो आपके जहन में एक डायग्राम, एक उसके ऑब्जेक्ट जो मीटर रूल है उसका एक इमेज आ जाए। ये उसका वुडन का स्ट्रिप आपको मिलेगा एग्जाम में, और साथ में इसमें यहाँ पर जूम की हुई एक डायग्राम थी। इससे मैंने आपको प्रिसीजन कैलकुलेट करने के लिए जो है ना ये डायग्राम दी, जिससे आपने 1 मिलीमीटर, या मेरे पास चैट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। तो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो यूजुअली आर एग्जामिनर से द मेजरमेंट्स मस्ट बी डन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। तो मिलीमीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में भी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और चीज़, जो लेंथ को मेजर करते हुए जो आपके पास एक कॉमन एरर होती है, जो ओ लेवल्स में आपको पढ़ाई गई है,
दैट इज द पैरेलैक्स एरर। तो आपको क्या करना होता है टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर? आप अपने लाइन ऑफ साइट को, ये जो ब्रोकन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये लाइन ऑफ साइट्स हैं। इन लाइन ऑफ साइट्स को आपको स्केल से परपेंडिकुलर आपको प्लेस करना होता है। तो आप देख लें, आपके पास ये जो एंगल बन रहा है स्केल से, मेजरिंग स्केल से लाइन ऑफ साइट का, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हम ओ लेवल्स में यही कहते थे, टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर द लाइन ऑफ साइट मस्ट बी केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्केल। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट आपके पास आ रही है। अच्छा, अगर इनकरेक्ट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाली पोजीशन को देखते हैं जहाँ पे 4.4 हमारे पास रीडिंग आ रही है, तो यहाँ से आप देख लें आपके पास जो स्केल रीड करेगा वो आपके पास 4.4 आ रहा है, और जो इस पोजीशन से आप रीड करेंगे तो दिस इज 4.2 समवेयर। ये आपको नजर आ रहा होगा 4.2, ये रीड करेंगे आप। ये मैं इसको, ये रहा 4.2। और बेटा अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास जो रीडिंग होगी दैट वुड बी समवेयर 4.4। इस तरह से रीडिंग आएगी आपके पास इस पोजीशन पे। तो खैर ये आपके पास जो आपके पेपर 3 में जो आपको एरर्स आइडेंटिफाई करनी होंगी, वहाँ के लिए आपके पास एक जहन में कॉन्सेप्ट आ गया, एंड दैट इज आपको पैरेलैक्स एरर लाइन की मेजरमेंट में अवॉइड करनी है। सो सबसे पहला काम, दोबारा से स्क्रैच से सोचते हैं, दोबारा से जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मेजरमेंट्स में लेंथ की मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और इन लेंथ मेजरमेंट्स में जो हम इंस्ट्रूमेंट पहला डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास मीटर रूल है, और दूसरा जो होगा वो माइक्रोमीटर, फिर मैं वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करूंगा। ये तीन इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है, और इन तीन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर और फर्दर मैं भूल गया उस वक्त, अब मैं शेयर कर देता हूँ। और इसमें यह है बेटा कि आपको ये देखना है कि आपके पास जो मेजरिंग टेप है, ये भी समटाइम्स हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, तो इसकी रेंज 0 से 5 मीटर, यानी मोर देन 1 मीटर अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपने मेजरिंग टेप सजेस्ट करनी है, और इसका प्रिसीजन 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है। और अगर आपको बेटा यहाँ पर मीटर रूल कब आप यूज करेंगे, व्हेन द लेंथ इज अप टू 1 मीटर and the precision is 0.1 centimeter. And you know the meaning of precision. That means the minimum measurement that can be made by using that instrument. उसके बाद कैलिपर्स आ जाते हैं। वर्नियर कैलिपर में मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर के आपके पास रेंज आ रही है। ये वर्नियर कैलिपर, और फिर तो उससे भी लोएस्ट आपको लेंथ अगर मेजर करनी है तो वो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से 0 से 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रेंजेस आपको याद होने चाहिए, कितनी रेंज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, और इनके प्रिसीजंस यहाँ पर सेंटीमीटर में मेंशन किए हुए, ये आपके पास जहन में होने चाहिए। तो अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा आपको प्रिसीजन उससे देखना है। ये तो एक आइडियली बुक से हमने एक तस्वीर ले ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिसीजन हर इंस्ट्रूमेंट का इसी तरह से आपको मिले। मीटर रूल और मेजरिंग टेप का तो यही रहेगा, कैलिपर्स का और स्क्रू गॉज का चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। सो हाउ डू वी मेजर लेंथ, ये ओ लेवल्स में आपको इसी तरह से सिखाया गया था। दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ। करेक्ट वे टू रीड द स्केल ऑन अ रूलर, पोजिशन आई परपेंडिकुलरली एट द मार्क ऑन द स्केल टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। ठीक है। तो जब आपके पास लेंथ की मेजरमेंट होगी तो पैरेलैक्स एरर जो है उसमें एक फैक्टर होगा। दूसरा बेटा एक और फैक्टर होता है, वो मैं अभी वर्नियर में या उसमें डिस्कस करूंगा। पहले तो मुझे ये आप लोग जो है ये देखें, ये इस तरह के एक टर्निंग इफेक्ट के क्वेश्चंस में ये हमने यूज किया हुआ डायग्राम, टेंशन फाइंड करनी थी इसकी। तो ये रीडिंग देखें, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 34.0 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से क्या सिखाया मैंने आपको, यहाँ से मैंने आपको सिखाया हाउ टू रीड एंड राइट द लेंथ मेजरमेंट्स।
तो अगर आपको मेजरमेंट्स का बेसिक पहला लेक्चर याद हो, तो उसमें यही हमने आपको कहा था कि व्हाटएवर यू मेजर दैट मस्ट बी गिवन टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द लीस्ट काउंट। तो अगर सेंटीमीटर में सोच रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर इसका प्रिसीजन है, लीस्ट काउंट है। तो जो भी मेजरमेंट होगी वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस आप लिखेंगे। और बेटा अगर फर्ज करते हैं यही 34 जो सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मिलीमीटर्स में लिखें तो ये बन जाएगा 340 मिलीमीटर्स। और ये इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं आएगा क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर्स है। ठीक है, तो वेन एवर डूइंग मेजरमेंट्स इन लैब, तो आपको देखना होगा कि कितने डेसिमल प्लेस आपके जो है प्रिसीजन में है, उसके लीस्ट काउंट में उतने ही डेसिमल प्लेस पे आपने मेजरमेंट्स करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा मैसेज यहाँ से कन्वे हो गया है इस मीटर रूल से रिलेटेड मेजरमेंट्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजरमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रोमीटर। ये एक माइक्रोमीटर आपके पास है। इस माइक्रोमीटर के डिफरेंट आपके पास ये पार्ट्स के नाम हैं। इसमें मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दो चीज़ों में है। एक, आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो यू विल यूज़ दैट रैचेट। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज़ रैचेट। आपने जब भी इसके स्पिंडल और एनुअल के बीच में, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ कहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये मैंने ये इसको येलो से मैं इसको कर दिया है, हाईलाइट किया है। एनुअल और स्पिंडल को इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। रैचेट से आपने टाई अप करना है अनटिल आपके पास एक स्पेसिफिक टक टक की एक साउंड आएगी, उस वक्त तक आपने जो है इसको टाई अप करना है। उसके बाद इस जो लॉक नट है, इसके बाद आपने इससे लॉक कर देना है आपने, ये मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आपने मेजरमेंट्स लेनी है। मेरा किसी और इंस्ट्रूमेंट के इसके किसी और पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जब भी आपने लैब में यूज़ करना है इसको, रैचेट से आपने टाई अप करना है, एनुअल और स्पेंडल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। और प्लेस करने के बाद जैसे ही रैचेट से एक स्पेसिफिक साउंड आएगी आपने स्टॉप करना है और लॉक नट से इसको लॉक कर देना है और उसके बाद आपने रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। तो जब आप रीडिंग्स लेंगे तो क्या होगा, अब वो भी सोचना होगा हमें। तो इसके लिए बेटा हमने लेंथ की मेजरमेंट के लिए आपको ये एक, बल्कि इससे भी पहले काम और करते हैं। ये अगर आपको यहाँ पे शेयर हो रहा हो स्क्रीन पे, आई होप शेयर हो रहा है ये आपसे। ये एक आपके पास यूँ समझ लें, आपके एग्जाम में जो आपके पास डायग्राम आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी शेप में होगी माइक्रोमीटर की, जो पेपर 1 में एमसीक्यूज होंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है जहाँ पर इस वक्त सेंटीमीटर के नीचे, ये डेटम लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है। ठहरें एक मिनट, डायग्राम्स पे पहले इसको यहाँ पे आ जाए दोबारा से। मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको चीज़ों को, उसके बाद देखते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डेटम लाइन आपको नज़र आ रही है जिसको मैंने अभी हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये डेटम लाइन है, ये मेन स्केल के ऊपर है। और ये जो आपके पास यहाँ पर ये पोर्शन है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, दैट इज द सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल आपके पास है। तो आपके पास दो स्केल होंगे, मेन स्केल होगा और सर्कुलर स्केल होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको इसको रीडिंग किस तरह से लेनी है आपने वो हम सोचेंगे। उसके बाद फिर हम जो है जीरो एरर्स की तरफ जाएंगे। पहले तो हमने ये सोचना है कि रीडिंग कैसे ली जाएगी। तो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ये वाली अब मैं शेयर कर रहा हूँ, आई होप अब आपको ये बात समझ में आएगी। ये देखें, ये डेटम लाइन पे जो रीडिंग है, अगर आप इस रीडिंग को सोचेंगे तो ये 0
और ये 1, ये 1 मिलीमीटर बन गया। और 1 मिलीमीटर के एग्जैक्ट सेंटर में ये एक लाइन नजर आ रही है, जहां पे आपको एक इस वक्त फिंगर बने हुई आर्म बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है दैट इज 0.5। तो अगर आप इसकी रीडिंग इस वक्त लें तो दिस इज 1 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, डेटम लाइन और सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन आपस में कनेक्ट हो रही है, आपने इनको सोचना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 45, 46, 47 ये आपके पास जो है यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये 1.47 आपके पास रीडिंग क्या बनेगी, 1.47। अगेन आई थिंक हमें दोबारा से डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है ये बात कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये, एक मिनट बेटा, जी अब कदर बेहतर है। अब ये आपके पास स्क्रीन पे स्केल नजर आ रहा है, और ये आपके पास जो है, ये मैं इसको अभी डेटम लाइन को ये मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये डेटम लाइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर इन मार्किंग्स को देखें, जो वर्टिकल मार्किंग्स आपके पास हैं, ये वर्टिकल मार्किंग्स, ये बेटा आपके पास जो है ये दिस इज 5, ये 5 है, एंड दिस वन इज 4। ये सब मिलीमीटर्स में, ये लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है स्केल पे। ये ये मैंने मार्किंग्स को आपके लिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर 0 और 1 के बीच में अगर आप इसे देखें, दिस वन, ये आपको जो है ये येलो से मैंने मार्क किया, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, दिस इज 5.5 एंड सो ऑन। अब आप इसकी रीडिंग मुझे मेन स्केल की लेकर बताएं, आप लोग मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है। ये मैं लिख रहा हूँ इसको, एक मिनट, मेन स्केल रीडिंग चैट बॉक्स में मुझे बताएं, MSR मेन स्केल रीडिंग, ये प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या रीड कर रहे हैं आप लोग। जी मेन स्केल पे रीडिंग बताएं क्या आ रही है आपके पास। ठीक है, ओके, मेन स्केल रीडिंग चाहिए अली। अच्छा दोबारा से सोचें, एक मिनट, कुछ लोगों ने गलत रीड किया। ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, दिस वन इज 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। 8 के बाद ये यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर डिवीजन नजर आ रही है, ये क्या होगी, ये 0.5 है। तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल जो रीडिंग आपके पास बनी वो क्या बन गई, 8.5 मिलीमीटर्स। दोबारा से जिन लोगों ने गलत रीड किया प्लीज, वो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वो दोबारा से इस डायग्राम को देखें। इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा वो किया है, जूम कर दिया ताकि इजीली रीड आउट कर सकें।
जी, ठीक है, तो इट्स 8.5। ठीक है जी। नाउ आपने क्या करना है, नाउ यू विल चेक दैट कि आपकी जो डेटम लाइन है विच आई मार्क्ड विद दिस रेड, मैंने इसको रेड से मार्क किया था डेटम लाइन को, मैं दोबारा से इसको रेड से मार्क कर रहा हूं। दिस इज व्हाट योर डेटम लाइन इज। ये बेटा आपका डेटम लाइन आ गया, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हम यहां पर मार्क कर लेते हैं, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग डेटम लाइन के साथ जो कंसाइड कर रही होगी, जो एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो रहे होंगे, वो आपने रीड करना है। तो ओवर हियर इट्स व्हाट, इट्स 0.4 आई थिंक। ठीक है, ये आपके पास 0.4 आ रहा है जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास 40 आ रहा है। अब 40 के लिए आप क्या करेंगे, 40 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ। क्या किया जाएगा, अब आपने दोबारा से इसका मेथड क्या यूज करना है, क्या अडॉप्ट करना है। जब भी आपने वर्नियर को रीड करना है, सॉरी माइक्रोमीटर को रीड करना है, तो आपने मेन स्केल रीडिंग प्लस आपने जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास आपकी रॉ रीडिंग या मेजरमेंट जो भी आप कह लें, रॉ रीडिंग आपके पास आएगी। ठीक है, अब आपने मेन स्केल रीडिंग तो आपको आ गई है, किस तरह से रीड करना है। सवाल ये पैदा होता है हाउ टू रीड दैट सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के लिए क्या करना होता है, सर्कुलर स्केल के लिए ये करना है कि आपने ये देखना है कि डेटम लाइन और सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने उस रीडिंग को, यानी यहाँ पे 40 है, इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो लीस्ट काउंट इस केस में होगा वो 0.01 होगा। ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है 8.5, 8.5 थी ना, प्लस ये आपके पास है 40 इंटू 0.01। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा 8.5 प्लस 0.40। तो इन द एंड आपका आंसर आएगा 8.90 मिलीमीटर्स। आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका रीडिंग आ जाएगी। किसी के जहन में अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। अभी अभी चैट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन रेज कर दें, ताकि मैं दोबारा से इसको आपको डिफाइन कर दूं। देखिए, मेन स्केल रीडिंग रीड करनी है। मेन स्केल रीडिंग मैंने आपको सिखा दी है कि आपने डेटम लाइन के ऊपर फोकस करना है, और आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की जो लाइन है, ये मैं उस लाइन को भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये येलो कलर की लाइन, ये सर्कुलर स्केल की लाइन जो ये येलो वाली है, और डेटम लाइन, इस पे डेटम लाइन पे आपने रीड करना है। तो दैट वाज 8.5। उसके बाद आपने देखना है कि डेटम लाइन और आपके पास जो सर्कुलर स्केल है, इसकी कौन सी लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट कर रहे हैं। फिर उसको, उस डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को आपने ऐड कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा उस मेजरमेंट जो भी आप कर रहे हैं, डायामीटर मेजर कर रहे हैं, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे आप मेजरमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपसे एक एनिमेशन शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं रीडिंग सेट करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि आप फिर मुझे उस पर, जी प्लीज़ ये रीड करें और रीड करके मुझे बताएं। जी हसान, जी सही है बेटा आपका आंसर। मुजम्मिल, आपका भी आंसर सही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मेन स्केल। मेन स्केल पे क्या आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। देन दिस डेटम लाइन एंड दिस ब्लू लाइन जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो ये 10 है, 11 और ये 12। तो 12 इंटू 0.01 तो 0.12 आ जाएगा। तो 5 प्लस 0.12 इज 5.12। द रीडिंग इज 5.12। तो हमारा आंसर बन रहा है 5.12। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा फिर वेरी कर रहा हूँ ताकि और लोग जो देख लें इसको। जी अब बताएं रीडिंग। सॉरी रीडिंग इस पे आ रही है। मेन स्केल रीडिंग क्या है? आई थिंक 8.5 है और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 0.31 है। तो 8.5 0.31 प्लस 0.31 8.81। जी बेटा सही। तो मेरा ख्याल है कि ये अब हमारे पास ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब हम एक मसला और हल करते हैं। उसके लिए मैं दोबारा डायग्राम की तरफ जाऊंगा। ओके, नाउ विल गो फॉर जीरो एरर। द टू जीरो मार्क्स कोइंसाइड। कौन से जीरो मार्क? द डेटम लाइन एंड सर्कुलर स्केल मार्क्स। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ, ये डेटम लाइन दिस वन और ये आपके पास सर्कुलर स्केल दोनों कंसाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो देर इज नो जीरो एरर। तो अगर आपको सीआई में जीरो एरर डिफाइन करनी पड़ जाए, जीरो एरर डिफाइन करनी पड़ जाए कि जीरो एरर को आपने डिफाइन करना है, पेपर 2 में फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो व्हेन बोथ द जॉज आर क्लोज्ड, जब इसके जॉज क्लोज होते हैं तब भी इंस्ट्रूमेंट आपका रीड कर रहा है। यानी जब आप इसको सीआई में डिफाइन करेंगे तो आपने बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया यही एग्जैक्ट लिखनी है। इंस्ट्रूमेंट रीड्स इवन इफ देयर इज नथिंग टू मेजर, दैट इज जीरो एरर। ये आपने जीरो एरर को इस तरह से सोचना है। ये भी हम जब इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। बल्कि मैं डायग्राम की तरफ चला जाता हूँ ताकि देखें। यहाँ पर इस डायग्राम पे फोकस करें अगर आप, तो जो डेटम लाइन है और जो आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो है, बोथ आर कंसाइडिंग विद ईच अदर। बट इफ अगर हम इसको देखते हैं इस डायग्राम को, तो हमें ये नजर आता है कि जी जो डेटम लाइन है उसका जीरो, ये डेटम लाइन है ये रेड वाली, ठीक है, और जो आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो है वो ये है, ये मैंने येलो से मार्क किया। 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड। जो थर्ड डिवीजन है इसकी वो कंसाइड कर रही है दिस वन, ये मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। थर्ड डिवीजन
डेटम लाइन के 0 के साथ मार्क करिए। देखें, कुछ भी मेजर करने के लिए नहीं है, आपने 0 मार्क ऑन डेटम लाइन टू द लेफ्ट, अ पॉजिटिव 0 एरर ऑफ प्लस 0.03 मिलीमीटर, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। अब ये कैसे आई ये सोचते हैं। तो 0 से अबव है बेटा ये, ठीक है, मैं इसको यूं सोचता हूं, मैं अपना अंदाज बता रहा हूं, 0 से ये अबव है तो आपके पास पॉजिटिव 0 एरर है। और ये कौन सी डिवीजन थी? ये थर्ड डिवीजन थी। देखिए, अगर आप इसको, जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया है, अगर जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप अगर उसी को फॉलो करें, आप कहते हैं यार मैं जो टीचर ने मुझे समझाया मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ और उसमें मैंने ये कहा है आपको कि आपके पास जो मेन स्केल जो रीडिंग है वो आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे? तो दैट इज 0। ये देख लें आप, ये 0 आ रहा है आपके पास। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए मैंने आपको कहा था जो डिवीजन हो, इन दिस केस दैट इज थर्ड डिवीजन, इसको आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.01। तो व्हाट यू गेट इन द एंड, यू गेट 0.03। ये आपके पास 0 एरर आ गया 0.03। आई होप ये बात समझ में आ गई है। जब आप ये दोनों जॉब्स को क्लोज करते हैं तो नॉर्मली हम लोग मेन स्केल को रीड नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि मेन स्केल जो है वो 0 है हमारे पास। तो हम लोग सर्कुलर स्केल को ही डायरेक्टली रीड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से थर्ड डिवीजन रीड की और उस थर्ड डिवीजन को इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया विच वॉज 0.01। तो 0.03 मिलीमीटर्स मेरे पास इसका 0 एरर आ गया। अब ये 0 से अबव था, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव 0 एरर। इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव 0 एरर। और अगर इसका एक इनवर्स सोच लें, हम ये वाली डायग्राम देखें तो आप ये देखेंगे कि ये आपके पास डेटम लाइन है, ये रेड वाली, ठीक है, और ये आपके पास सर्कुलर स्केल का 0 है, दिस वन। और ये बिलो 0 आ रही हैं आपके पास। देखें, ये आपके पास अगर आप इसको रीड करें, अगर मैं चले आपको रेफरेंस देता हूँ, ये 45 बनेगा तो ये 46 होगा। आप 0 की तरफ जाएंगे ना, ये 47 होगा, ये 48 होगा, ये 49 होगा और ये 50 होगा। तो अब आप इसको इस तरह से 0 से बिलो इस तरह से मूव करके सोचें कितनी डिविजन्स बन रही हैं? 1, 2 एंड 3। दिस इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। तो 3 divisions are there। तो अगेन मेन स्केल रीड्स, मेन स्केल की क्या रीडिंग आई? मेन स्केल की रीडिंग आपने कहा यार वो तो 0 आ रही है, तो मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई आपके पास 0। तो अब आपके पास जो रीडिंग है वो कौन सी आपने लेनी है? वो रीडिंग लेनी है अपने सर्कुलर स्केल की। और सर्कुलर स्केल के लिए हमने आपको कहा है कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आपने क्या करना है? आपने नंबर ऑफ डिवीजन, इन दिस केस दैट इज 3, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है विच इज 0.01। तो 0.01 से आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अगेन ये 0.03 आ गया बस। बट इन दिस केस दैट इज नेगेटिव 0 एरर। दोनों केस में 3 डिवीजन हैं ये, इसीलिए 3 डिवीजन, दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ डिवीजन हैं। एक में 0 से अबव है, इन दिस केस दैट वाज अबव 0। ये देख लें आप, 0 से ये अबव है। ये मैं एरो ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा अबव से क्या मतलब है? ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव 0 एरर होगा। और अगर आप इस 0 से बिलो यानी 40s में, अगर आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 40s में आ रही है, तो आपने 0 से नंबर ऑफ डिवीजंस काउंट करनी है, कितनी डिवीजंस बन रही हैं, और उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज योर नेगेटिव 0 एरर। ये आपके पास नेगेटिव 0 एरर आएगा। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा यहां से कि 0 एरर है क्या? इंस्ट्रूमेंट रीड्स इवन इफ देयर इज नथिंग टू मेजर, दैट इज व्हाट, दैट इज 0 एरर। तो कितनी टाइप्स की 0 एरर्स आपको पता लग गई? आपको ये पता लगा कि जो 0 एरर्स हैं वो 0 एरर आपके पास दो तरह के 0 एरर है। वन इज नेगेटिव 0 एरर, ठीक है, और सेकंड वन जो है आपके पास है पॉजिटिव 0 एरर। दूसरी आपके पास है पॉजिटिव 0 एरर। दो तरह की 0 एरर्स इंट्रोड्यूस हो गई। अब जो लेंथ की मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला आपने यूज करना है, वो क्या यूज करना है? तो वो इक्वेशन ये होगी, योर रॉ रीडिंग या रीडिंग जो भी कह लें आप, रॉ रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस
जीरो एरर। तो जो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट होगी वो कैसे आपके पास आएगी? आपने जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है आपकी ऑब्टेन्ड रीडिंग से। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रीडिंग ऑब्टेन्ड। तो रॉ रीडिंग किसके इक्वल आ गई? ऑब्टेन्ड रीडिंग में से आपने जीरो एरर को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गई? आपकी रॉ रीडिंग आ गई। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव जीरो एरर वाली डायग्राम को यहाँ पर दोबारा से कंसीडर करूंगा और हम इस पे कैलकुलेशंस को दोबारा से सोचेंगे। हमने यहाँ से ये इस डायग्राम पे ये सीखा कि हमारे पास जो जीरो एरर है दैट इज प्लस 0.03 मिलीमीटर्स। ये आई होप मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ये ज़ीरो से अबव है और थर्ड डिवीजन थी, तो 3 इंटू 0.01, वट यू गेट 0.03 millimeters. That is the zero error on this scale. Now read this one. You know the procedure. Read the main scale, then read the number of division on circular scale, multiply that by the least count, add them, आपके पास रीडिंग ऑब्टेन्ड आ जाएगी। तो अब हम मिलकर इसको इस पे वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आ रहा है। मेन स्केल की रीडिंग अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं क्या आ रही है? दिस इज 5, 6, 7, 8, 8.5। आई होप सब लोग एग्री कर रहे हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग 41, 42, 43। This is 41, 42, this is 43। तो 43 into 0.01, this is 0.43। तो अब 8.5 plus 0.43, what you get? You get 8.93 millimeters। This is your reading obtained। ये आपकी reading obtained है। Then what you will do, you will subtract that 8.93 में से आपने क्या करना है? जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, मैंने अभी बताया। तो ये आपकी रीडिंग ऑब्टेन्ड है 8.93। इसमें से आपने ये माइनस किया, किसको माइनस कर दिया? पॉजिटिव जीरो एरर को, प्लस 0.03। तो व्हाट यू गेट 8.90 मिलीमीटर्स। ये आपके पास आ गया 8.90 मिलीमीटर्स। दैट इज व्हाट? दैट इज द रीडिंग, रॉ रीडिंग। तो ये 8.93 दैट वाज द रीडिंग ऑब्टेन्ड, जो आपने रीडिंग वहां से रीड की। उसके बाद इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसको सब्ट्रैक्ट किया? आपने जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड इट्स इन दिस केस द जीरो एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर थी। तो आपने यहां पर, एक मिनट बेटा लाइट चली गई, मैं कनेक्टिविटी चेंज कर रहा हूं। तो जी, तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी के जहन में बेटा कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी पूछ लें आप लोग। ये पॉजिटिव जीरो एरर की मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी आपको। अब बेटा ये नेगेटिव जीरो एरर है। पहले तो आप इसका जीरो एरर को हम देखें। आपके पास ये अभी हमने कैलकुलेट की थी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो we calculated that zero error as minus 0.03 millimeters। अब बेटा यहां से मेन स्केल को रीड करते हैं। तो 5, 6, 7, 8, दिस इज 8.5। तो 8.5 इज मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल पे देखें तो दिस इज 35, 36 एंड दिस इज 38। तो ये आपके पास आ गया 38 इंटू 0.01। तो दिस इज 8.5 प्लस 0.38, दिस इज 8.88 मिलीमीटर्स। आई होप ये रीडिंग होगी, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। 8.87 कह रहे हैं, मैंने कहा मिस्टेक कर दी है। 35, अच्छा सॉरी 37th डिवीजन थी, दैट वाजंट 36, 38। ठीक है बेटा,
तो ये आपके पास आ गया जीरो, ये इसकी रीडिंग ऑब्टेन हो गई। अब जीरो एरर क्या था यहाँ पे, दैट वाज -0.03। तो जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये देख ले, ये जीरो एरर मैंने हाईलाइट कर दिया माइनस साइन को। 8.87 द रीडिंग ऑब्टेन्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीरो एरर विच इज -0.03। तो इन द एंड जो आपकी रॉ रीडिंग बन रही है दैट इज 8.90 मिलीमीटर्स। तो तीन तरह की मेजरमेंट्स के आपके पास काम आ गए। सबसे पहले अब लैब में जब आपने काम करना है, तो आपने लैब में काम करते हुए बेटा यही सबसे पहले करना है। अब आपने क्या इसमें से प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए क्या अप्रोच यूज करनी। सबसे पहले वेन एवर यू आर यूजिंग दैट माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, आपने रैचेट से इसको क्लोज करना है, ठीक है। रैचेट से क्लोज करने के बाद डेटम लाइन का जीरो और आपने चेक करना है वर्नियर सॉरी जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो कनेक्ट हो रहे हैं, जो डायग्राम मैंने अभी शो किए बिल्कुल इस तरह से, दैट मीन्स देयर इज नो जीरो एरर। और अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहे तो दिस इज द सिचुएशन, ईदर इट्स पॉजिटिव जीरो एरर और इट्स नेगेटिव जीरो एरर, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। ये जीरो एरर आपने रीड करनी है। जीरो एरर रीड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेटा इसको एक्चुअल जो स्केल है उसको रीड करना है और स्केल को रीड करके उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देना है। अब ये डिपेंड करेगा इट्स पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसके रेफरेंस से आपने इसके ऊपर फर्दर जो है वर्किंग करनी, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई क्वेरी नहीं है, हमारे जहन में कोई मसला नहीं है। अगर किसी के जहन में कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं जब तक एक जो है आपके साथ शेयर करता हूँ सिचुएशन, तो आप लोग जो है जी, तो प्लीज़ ये ज़ीरो एरर रीड करके चैट बॉक्स में बताएं। आई होप ये शेयर हो रही है सबके साथ। प्लीज़ बताएं। जी बेटा, ज़ीरो एरर बताएं। 0.04, अब ये प्लस है या माइनस है ये बताएं ना बेटा, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। माइनस में, ठीक है। जब फोर्टीज में होगी, देखिए मैंने पाकिस्तानी तरीका सिखाया, जब फोर्टीज में होगी तो ये नेगेटिव जीरो एरर है ना, ठीक है। अब ये 0.04 है, तो बेटा अगर फर्ज करते हैं इसको देखें, ठहर जाए बल्कि यहाँ ले जाते हैं इसको। अब कौन सी जीरो एरर बनेगी, कितनी जीरो एरर होगी। ठीक है जी, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अच्छा, अब इसी पॉजिटिव जीरो एरर को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। चलें, ये +0.07 का जीरो एरर हमारे पास आ गया। अब मैं एक रीडिंग सेट कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है प्लीज इस पे जो है, अब जीरो एरर +0.07 है, इसको कंसीडर करते हुए आप लोग मुझे आंसर बताएं। 5.5 is the main scale reading, then it's 25, 26, 27। तो 5.5 + 0.27, तो 5.77, और इसमें से अगर आप जीरो एरर को अगर माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से 0.70, जी 0.70 आएगा। जी 0.70 सही है बेटा।
अच्छा, अब एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एक मिनट, मैं इसको जो है प्लीज इसको रीड करके दें मुझे, ये क्या इसके ऊपर। The diameter of cylindrical metal rod is measured using a micrometer screw gauge. The diagram below shows an enlargement of the scale on the micrometer screw gauge when taking the measurements. What is the cross-sectional area of the rod? Cross-sectional area of the rod आपको बताना है. बेटा आपने ए आंसर किया है, इसका आंसर ए नहीं बनेगा. उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है बेटा आपसे, उसने आपसे डायमीटर नहीं पूछा. जी, तो pi d square by 4, that is the equation for area. Please. नो जैन, डी कहां से बन गया बेटा? जी अली, पाई डी स्क्वायर बाय 4, इसका बेटा इसका जो वो है 3.81, इसका जी बी ऑप्शन है. जी बी आंसर है, सही है बेटा. प्लीज सब लोग सॉल्व करें इसे. इसमें ये इसकी ट्रिक थी, इसमें उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है आपसे, उसने डायमीटर नहीं पूछा है. ये जान के मैंने क्वेश्चन दिया ताकि आप जो वो आप किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे. तो कॉमन एरर इज दैट कि एवरीवन रीड्स द माइक्रोमीटर और वो रीड करके जो है वही आंसर सोचता है. दैट इज द रीडिंग ऑन द माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ दैट रॉड. रिमेंबर दैट. वो कोई एरिया थोड़ी बताता है, वो तो आपको डायमीटर बताएगा. देन यू हैव टू अप्लाई दैट डायमीटर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वेशन. समझे आप इसमें किस तरह से ट्रैप करता है एग्जामिनर? तो मेरा ख्याल है इसमें अब हमें कोई इशू नहीं है. माइक्रोमीटर की रीडिंग की अब आप इसके पास्ट पेपर सॉल्व करें, P1 में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. तो कल मैं वर्नियर कैलिपर और डिजिटल स्टॉप वॉच और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे बात करूंगा. तो आई हैव ट्राइड कि आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लें. तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, अब आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर.